आज हम बीटेड स्मॉल स्क्वायर लेस बनाने जाने वाले हैं और उसके लिए हमें 1 mm का हुक चाहिए और कोई भी थ्रेड चाहिए जो आपको पसंद हो। और बीड्स में हमें ट्यूब वाली 4 बीड्स लगेगी एक स्क्वायर के लिए, और एक डिफरेंट कलर की कोई भी कलर आप सिलेक्ट करें वो 4 लगेगी, और 10 और अलग कलर की लगेगी। तो टोटल आपको 3 टाइप्स की बीड्स लगेगी। हम उसको बोलेंगे कलर ए, कलर बी, कलर सी। कलर ए, आप सब में पहला आपकी कलर ए होना चाहिए। ये हमने पैटर्न बताया कि आपको थ्रेड में किस तरह से स्ट्रिंग में बीड्स डालनी है। पहले कलर ए, फिर कलर बी, फिर कलर सी। कलर ए 10 है, कलर बी 4 है और कलर सी भी 4 है। तो ये इस तरह से होना चाहिए। और एक स्क्वायर बनाने के लिए हमें इतनी बीड्स लगेगी। तो आपको जितने स्क्वायर बनाने हैं यही सीक्वेंस में आप बीड्स लगाएं। स्क्वायर बनाने के लिए सब में पहला हमें, जब आप कर रहे हैं तो आपको 19 चेन्स बनानी है और 4 ट्यूब वाली बीड्स को पास करके लॉक करना है। तो अभी हम बताते कि कैसे करेंगे। हम स्टार्टिंग से यहाँ से बता रहे हैं। 15 चेन बनाए, 19 चेन, 15 + 4 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Make 19 chains and pass 4 tube-like beads. ट्यूब वाली बीड्स 4 डालें और उसे चेन 1 के ज़रिए लॉक कर दें इस तरह से। जो स्क्वायर शेप में ऐसे लॉक हो जाएंगे। ये लॉक करने के बाद हमें एक कलर बी वाली एक बीड पास करनी है। पास 1 बीड, एंड मेक चेन 1 बनाए लाइक दिस। You can just make chain 1 or you can just lock it with single crochet like that. अब चेन 5 बनाए। ये जो ट्यूब वाली बीड्स है इसके अराउंड हम चेन 5 के लूप्स बनाएंगे और एक एक बीड ये कॉर्नर पे अटैच करते जाएंगे सिंगल क्रोशे के ज़रिए। तो 1 मेक चेन 5 लूप अराउंड ऑल 4 ट्यूब लाइक बीड्स, 3 4 5. Now pass 1 bead, like this. Go to the another corner and make 1 single crochet to lock this bead.
again make chain 5, 2, 3, 4, 5. Pass one more bead for a corner. Go to this corner, make one single crochet. Like this. Do this for all 4 corners. 1, 2, 3, 4, 5. Pass one more bead. Go to the next corner. दूसरे कॉर्नर में जाकर सिंगल क्रोशे बना के लॉक कर दे. We have made 3 loops. Now the last one. 4th loop बनाएंगे. 1, 2, 3, 4. स्टार्टिंग में इतना परफेक्ट नहीं दिखेगा, पर जब वो बन जाएगा तो एकदम परफेक्ट लगेगा. अभी चेन 5 बनाने के बाद हमें बीड्स नहीं डालनी, ऑलरेडी हमने पहले ही उसमें डाल दिए थे. तो ये बीड के पीछे यहाँ पर जाकर हम इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच लगा के. हमने ये 4 ट्यूब बीड्स लगाए और चेन 5 के लूप्स 4 बीड्स के अराउंड में बना दिए. अब ये जो चेन 5 लूप है इसमें हमें काम करना है. विल वर्क ऑन चेन 5 लूप्स. वी जस्ट मेड 1 स्लिप स्टिच. नाउ पास कलर ए बीड, एक अलग कलर वाली बीड डालेंगे और ये जो चेन 5 है इसमें जाके हमें स्लिप स्टिच लगा देंगे तो ये सिक्योर हो जाएगी और हम नेक्स्ट लूप पे आ जाएंगे. लाइक दैट. अभी ये चेन 5 लूप में हमको पेटल बनाना है. कैसे बनाएंगे? एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे. फिर वापस से हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक ऐसे पेटल एंड हो जाएगा. पर जब हम सेकंड डबल क्रोशे बनाएंगे उसके ऊपर हमें एक बीड और अटैच करनी है. कैसे करेंगे हम बताते हैं. फर्स्ट मेक सिंगल क्रोशे फॉर द पेटल. वन हाफ डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, दिस इज a second double crochet. ये सेकेंड डबल क्रोशे में पहले 2 लूप में पास करेंगे. फर्स्ट पास फ्रॉम द 2 लूप. नाउ यू हैव 2 लूप्स ऑन द हुक. नाउ पास द बीड, देन lock it like this. You have 2 loops, wrap around the thread and go through both the loops. So bead will come on the top of the middle double crochet. बीच में बराबर से बीड आ जाएगी डबल क्रोशे के. अभी एक डबल क्रोशे बनाएंगे. 1 more डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, we'll end the petal with single crochet here. Now we have just completed 1 petal. For next petal, first after making single crochet just pass 1 bead. एक बीड पास करें सिंगल क्रोशे के बाद ताकि हर कॉर्नर में एक बीड्स आए और एक मिडिल में हम लगाएंगे.
After passing the bead, go to the next chain 5 space and make the slip stitch to lock this bead like this. Now start making petal. Single crochet, half double crochet, double crochet. Now second double crochet. You have 3 loop, pass from 2 loop, then pass 1 bead. Pass it from 2 loops. Now next double crochet, half double crochet, single crochet. When you complete the second petal, you have to pass 3 beads and make 3 beaded picot. Three beads, just wrap around, make 1 chain like this, so you'll make 3 beaded picot like this. Go to the next chain 5 space and make the slip stitch. Now repeat the same process like single crochet बनाएं, हाफ डबल क्रोशे एक बार 1 टाइम, 1 डबल क्रोशे, सेकेंड डबल क्रोशे, पास 1 बीड, one double crochet. This is the third one. Half double crochet, single crochet. After single crochet, pass 1 bead. Go to the next chain 5 space. Next chain 5 space में जाके slip stitch लगाएंगे. Make slip stitch like this. Again do the same for making the petal. 1 single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, second double crochet, go to the 2 loop, leave the 2 loop on the hook, pass 1 bead, lock it, make 1 more double crochet, half double crochet, single crochet. Now you made 4 loops. You made 4 petals in 4 loops. Now go to this like back side of this black bead and make the slip stitch for locking this petal. स्लिप स्टिच बनाया ब्लैक बीट के पीछे जाके इस तरह से. ये देखिए ये पूरा स्क्वायर बन गया है. ये बैक साइड है, ये राइट साइड है
अभी फिर ये चेन है हमारी, इसमें हमें जाकर ये चेन में हमें जाके 2 चेन में हमें स्लिप स्टिच लेना है। One slip stitch, go to the next chain, make another slip stitch like this. You have just completed 1 square. इसी तरह से आगे भी आप बनाते जाइए। फिर से 19 चेन बनाएं, 4 ट्यूब वाली बीड्स डालें और लॉक करें। जो भी मैंने बताया वो पूरा वैसे ही करते जाएं। तो जिस तरह से 1 स्क्वायर का बताया है, आप ऐसे कितने भी स्क्वायर आगे बनाते जा सकते हैं। और इसको आप तो किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये टी शर्ट के बॉर्डर पे या कुर्ते के स्लीव्स में, दुपट्टे में या किसी भी कर्टन में, साड़ी के बॉर्डर में, किधर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं भी इसको। अगर आपको इसको और इसकी ब्यूटी को इन्हांस करना है तो प्लास्टिक वाले मिरर या कांच के जो मिरर आते हैं ये इसके नीचे अटैच कर सकते हैं और इसको ऊपर से अटैच कर सकते हैं निडल और थ्रेड के ज़रिए टाँक कर, तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। स्क्वायर के बीच में से चमकते हुए मिरर दिखाई देगा।